व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी बिहाइंड दिस? सी, सबसे पहले जो रमजान का महीना है वो कहते हैं ना सारे महीनों का सरदार है रमजान। हाँ, किसी ने पूछा ही नहीं, बट सिंस यू हियर सो आई रियली वांट टू नो, जैसे हमें कैसे होता है कि नवरात्र होता है ये वो, मुझे आई रियली वांट टू नो द स्टोरी ऑफ रमजान। जब रमजान आता है तो लोग एक्चुअली बहुत खुश होते हैं एंड दे सेलिब्रेटेड। जब रमजान खत्म होता है तो एक अलग ही सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सारे फेस्टिवल मनाते हैं, वी विल पार्ट विद ईच अदर। तो बट इसका क्या एक सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पूरे साल में यही एक महीना होता है जो आसान नहीं है। पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि सनराइज होकर सनसेट तक, दैट इज द मेन आवर वेर यू हैव टू डू ऑल द कर्मास एंड कार्मिक, आपकी डे टू डे डिसिप्लिन लाइफ जिसको आप नहीं रोक सकते हो। इतनी सनलाइट में आप ना खाते हो ना पानी पीते हो, इनफैक्ट इवन द स्पैट कम्स यू हैव टू क्लीन योर माउथ या इमीडिएटली, सो इट इज नॉट इजी। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि इनके भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा कि इतना डिफिकल्ट बन गया। तो मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह तो सबका प्यार ही करता है, क्यों नहीं करता है। तो ऐसे ये कैसे कर, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी बिहाइंड दिस? सी, सबसे पहले जो रमज़ान का महीना है वो कहते हैं ना सारे महीनों का सरदार है रमज़ान। ठीक है, लाइक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ ऑफ पूरा 12 महीने का। ये एक महीना इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर अस। और ये हम एक जो हम काउंटडाउन कैसा होता है चीज़ों का, वैसे रमज़ान का हम गिनते, अभी 144 डेज बाकी है रमज़ान के लिए, अभी 30 डेज बाकी है, अभी 5 डेज। लाइक रमज़ान के अंदर एक ऑलरेडी एक खुशी, एक एक्साइटमेंट हमारे यहाँ होता है। हम एक महीना पहले तैयारियां घर में करना शुरू कर देते हैं कि यू नो कि सब राशन भर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी चीज़ें सेट कर दो, रमज़ान का टाइम ज़ाया ना जाए। बिकॉज एवरी मोमेंट इज़ वेरी प्रेशियस उस मंथ में हमारे लिए, बिकॉज वी वांट टू डू मोर ऑफ इबादत एंड हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हम ईद की शॉपिंग भी बहुत हमारे, एटलीस्ट मेरे घर में हम सब एक महीना पहले कर लेते ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो कि हम बाहर जाए और टाइम वेस्ट हो। एंड जो वर्ड रमज़ान है, रमज़ान का नाम क्यों रखा गया रमज़ान? रमज़ान का मतलब है जल जाना। अच्छा, ठीक है। अब जब एक इंसान फास्ट करता है, इन जनरल भी अगर एक इंसान फास्ट करता है तो पेट में एक जलन होती है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि वो एक आग होती है, उस आग में अल्लाह सुब्हान व तआला आपके सारे गुनाह को डाल के उसे जला देते हैं। एंड इट्स ऑल्सो सैक्रिफाइस कि आप एक अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, भूखा रहना, प्यासा रहना, अपने आप को भी। अब देखिए रमज़ान में हर इंसान बदल जाता है। आप भी अगर आप एक जनरल आप फास्ट करोगे तो उस दिन आपका देखिए एक मिजाज अलग रहता है, अलग होता है। अब रमज़ान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में वो एक महीना लाया है ताकि हम अपने आप को सुधार सके, एक और अपने आप को मौका दे। अब रमज़ान होता है तो अगर हमसे कोई किसी से लड़ता भी है, कंप्लीटली यू सरेंडर योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट, नहीं लड़ना है। कोई अगर आपको चिल्लाकर जाए, आपको जवाब नहीं देना है। कोई आपसे बहस करे, आपको बहस नहीं करना है। आपका एक लेट गो नेचर ऑन इट्स ओन आ जाता है। एंड दैट इज़ लाइक वो 1 मंथ का हमारा कोर्स होता है एक तरीके से, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस कि आपको ये एक महीना अल्लाह ने दिया है, आप ये सारी चीज़ें करो, विच इज़ ऑल्सो ज़कात देना, रोजे के साथ साथ यू नो गिविंग नेचर भी। अब रमजान में देखिए हम दिल खोल के देते हैं। हाँ। और ज़कात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब वो तो मतलब 2.5% हमें ज़कात साल का निकालना ही है, विच इंक्लूड्स आवर इनकम, विच इंक्लूड्स आवर ज्वेलरी। जब आपके पास जितनी भी ज्वेलरी रखी है आप उसके अंदर 2.5% आपको ज़कात उसकी निकालनी ही है, कैलकुलेट करके आज का क्या रेट है। सो आई थिंक वो सारी चीजें आपको एक सबसे पहले एक ऑनेस्ट इंसान बनाता है और आप थोड़े गिविंग नेचर के ज्यादा हो जाते हो। चेंजेस योर माइंडसेट एंड चेंजेस यू एज अ पर्सन। आप मटेरियलिस्टिक कम हो जाते हो, दुनिया की मोहब्बत होती है, बट वो रमजान में बिकॉज आप देते इतना हो तो आपको रियलाइज होता है कि ठीक यार है, जितना दो उतना अच्छा है। इट्स ऑलवेज गिविंग एंड इन रिटर्न नो एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। रमजान इज ऑल्सो अबाउट गिफ्ट्स, अबाउट हदियाज, सो मजा आता है देना और लेना। रमजान मतलब बहुत खाना पीना और जलसा वाली लाइफ में। एग्जैक्टली। तो मुझे यार जब आपने मुझे पूछा था तो इट वाज वेरी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब नहीं मिलता है वैसे, मतलब जो ऐसे पूरा फीस्ट लगा के और वो सजा के। आप आओ मेरे यहाँ रोजा खोलने, अगर खाना खाने तो पक्का। हाँ प्लीज, सूरत हुई तो फिर मैं बोल दूंगी भैया भेज ही दो अब तुम। फीस्ट ही फीस्ट होता है हमारे यहाँ। हम जबकि जब मेहमान नहीं होते तो हम उस वक्त थोड़ा कम खाते, बिकॉज यू नो फिर इबादत में नींद आती है, पेट भर जाता है तो नहीं हो पाता है। बट अदरवाइज तो खाना सबको ही पसंद है। हमारे सबके कुछ कुछ डिशेस होती है जो वो बनाना ही बनाना है रमजान में, जो हम अभी आपने जो बताया है। टेस्ट भी उस टाइम पे अलग ही लगता है। आपको लगता है सब अलग होता है, ऐसे रेगुलर क्यों नहीं बनता? नहीं होता है।